हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फैक्टर पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अभी तक जो फॉर्म नहीं भरे हुए हैं वो फॉर्म भर लें। और मुख्य रूप से हम रेलवे के बारे में बात करेंगे, रेल एनटीपीसी की। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बुक को लेकर कि आपके तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए, उन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। बुक कौन सा चाहिए, कौन से राइटर का चाहिए, आपको फ्री कोचिंग कहाँ से मिल जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो आपका पेपर होने वाला है, चाहे आपका वो ग्रेजुएशन वाला हो और चाहे आपका 10+2 वाला हो, दो फॉर्म निकले हुए जानते हैं। एक ग्रेजुएशन बेस पे है, एक 10+2 बेस पे है। दोनों का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। उसमें क्या है, सबसे पहला सेक्शन जो है आपका वो गणित का है। ठीक है, गणित का है। और उसके बाद आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। और रीजनिंग के बाद आपके एक जीएस का सेक्शन है। और इस जीएस में आपके 2-3 सेक्शन आते हैं, अलग अलग सबके बारे में बताना रहा हूँ। जीएस में आपको एक जीए का आ गया, एक जीके, अगर इसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके के नाम से, स्टैटिक जीके एक जीएस हो गया। फिर एक आपका आएगा करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। इसके बारे में सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, चाहे वो आपके प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस है, सीबीटी 1 जो सीबीटी 2, दो पेपर इसमें होगा दोनों के लिए। गणित के लिए आपको करना क्या, देखिए गणित के लिए आपको एक बुक लेनी है एचडी पब्लिकेशन की। आज समय आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ये बुक जो है, इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जितने भी अब तक सीजीएल या जो भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा ये जो मैं बता दिया एचडी पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज पेपर है। ठीक है, चैप्टर वाइज है, ये बुक आप ले लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज जो पेपर आता है वो ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी यूट्यूब के एक टीचर को आप पकड़ लीजिए और वहां से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए मैं आपको दो बुक बताऊंगा। जो पहला बुक है वो है आरपी तिवारी का। जैसे कि आप जानते हैं आरपी तिवारी टारगेट विद आलोक के टीचर हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं कोचिंग के। उनका बुक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बुक आता है वो आता है पीयूष सर का, पीयूष वार्सने सर का। ठीक है, पीयूष वार्सने का ये बुक आप ले सकते हैं। इसके साथ ही दोनों लोग, चाहे आरपी तिवारी हो चाहे पीयूष वार्सने, आप अपना यूट्यूब पे सर्च करेंगे इनके नाम से, आपका रीजनिंग आपको इनका वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो से सॉल्व कर लीजिए, अब बुक लगा लीजिए, फिर आपको कोई और आवश्यकता नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जीएस के लिए। तो जीएस के लिए आपको बस एक ही बुक चाहिए, महेश बर्नवाल का। महेश बर्नवाल का जो एनसीईआरटी सार आता है, जैसे लूसेंट होता है उसी तरीके से ये बुक होता है, इसमें जो मटेरियल्स होते हैं और ज्यादा होते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आप बुक ले लेंगे तो फिर आपको जीएस में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के लिए। तो स्टैटिक जीके के लिए आप एक बुक ले लीजिए, जैसे कि RWA रोजगार विद अंकित चैनल, जानते हैं आप, RWA रोजगार विद अंकित चैनल है। इनका बुक भी आता है, स्टैटिक जीके के नाम से बुक भी है। ठीक है, अंकित सर का, अंकित भाटी, ये आप बुक ले लीजिए और इनके चैनल पे ही आपको इसका वीडियो में मिल जाएगा, वहां से दे सकते हैं। करंट अफेयर के लिए केवल एक बुक मैं आपको बताऊंगा, स्पीडी को जानते हैं, स्पीडी के नाम से, इसकी में दिखाई दे रहा होगा। ये बुक आपको तब लेना है जब आपका पेपर होने वाला हो, उसके 1 महीने पहले वाला। ये हर महीने में आता है और साल का होता है। तो जब ये बुक आपका एग्जाम होने वाला उसके 1 महीने पहले वाला आपको ये करंट अफेयर पढ़ लेना है। ये हो गया पूरे बुक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रैक्टिस के लिए, कि आपको प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लेना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप PYQ कौन सा आपका लेना है, तो सबसे बढ़िया है यूथ पब्लिकेशन का एनटीपीसी का जो अब तक पेपर हुआ, जितने भी पेपर हुए हैं उसका एक बुक आता है, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। वो एनटीपीसी का बुक आता है, वो आप ले लेंगे तो उसके अलावा फिर आपको कुछ अदर कहीं से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बता दूं कि जीएस में आपका जो एक सेक्शन आता है साइंस का, ठीक है, साइंस का जो सेक्शन आता है, तो ये साइंस आपका महेश कुमार बर्नवाल वाले बुक में भी ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप अलग से साइंस पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस का एक बुक आता है साइंस के लिए, दृष्टि आईएएस का, दृष्टि आईएएस के नाम से साइंस की बुक आता है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वो बुक आप ले लेंगे तो फिर आपको ये हो गया बुक, मतलब एक बुक गणित का हो गया,
एक रीजनिंग का हो गया, एक जीएस, एक स्टैटिक जीएस, एक करंट अफेयर, 1 2 3 4 5, एक साइंस के लिए अगर लेना चाहते हैं तो अभी ये 5 1 6 और एक 7, टोटल आपको 7 बुक पढ़ना है। ध्यान रखेंगे ये 7 बुक आपको पढ़ना है, और ये 7 बुक लेने के बाद आपको इधर उधर नहीं करना है, बस ये 7 बुक आप ले लीजिए और इसको एकदम एग्जाम तक इसको पूरा पढ़ डालिए अच्छे से, ठीक है। अपने एग्जाम तक इसको अच्छे से पढ़ डालिए, फिर आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, इतने से आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप बुक ले लीजिए, बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और आपके अपने नजदीकी जो स्टोर होते हैं, दुकान होते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। जो भी मैंने बुक बताया आपको, किसी भी दुकान पे जाएंगे, किताब के कंपटीशन वाली किताब की दुकान पे, वहां पे आपको सारी बुकें मिल जाएंगी बिल्कुल आराम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।